जय द्वारिकाधीश। प्रेम कहाँ हो तुम, कहते हुए दनादन सीढ़ियाँ चढ़ गई प्रिया। दूसरे माले में प्रेम का रूम था। जल्दी जल्दी चढ़ने की वजह से उसका गोरा रंग गुलाबी हो चला था। सफ़ेद सलवार सूट में वह खिलता गुलाब दिख रही थी। कमरे के बाहर कमर पर हाथ रखकर वह एकटक प्रेम को ही निहार रही थी, जो अपने आप में गुम कुछ लिख रहा था। उससे वेट नहीं हुआ तो वह गले को खखारने लगी। तब भी प्रेम ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तब उसने अपनी चूड़ियों को खनकाना शुरू किया। प्रेम ने नज़रें उठाकर उसे देखा, हल्के से मुस्कराया और कहा, हाँ, तुम्हारे साथ तुम्हारा गला, खांसी, चूड़ी सब अंदर आ सकते हैं। यह सुनते ही प्रिया हंस पड़ी। अंदर आकर उसके करीब एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। कुछ नया लिख रहे हो? हाँ, ऐसे ही, बस। ऐसे ही क्या, मुझे भी तो बताओ, कहकर प्रिया उसका लिखा पढ़ने की कोशिश करने लगी, जिसे देखकर प्रेम ने डायरी बंद की और कहा, अभी नहीं। हाँ बोलो, क्या काम है? यह सुनते ही प्रिया रुआंसी होकर कहने लगी, क्यों, मैं बिना काम के नहीं आ सकती क्या? प्रेम ने बेरुखी दिखाई और कहा, देखो प्रिया, मुझे अभी बहुत काम है। तुम तो जानती हो ना, मेरी एग्ज़ाम अभी सर पर हैं। जैसे ही प्रेम ने यह कहा, प्रिया की आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। आज कितने ही दिनों बाद वह नोटिस कर रही थी कि प्रेम के इस बर्ताव को। फिर भी प्रिया एक समझदार लड़की थी। जल्द ही उसने अपने दिल को यह कहकर बहलाया कि सच ही तो है, उसके एग्ज़ाम एकदम करीब आ गए हैं। मुझे तो खुश होना चाहिए कि वह अपनी पढ़ाई व काम को लेकर इतना गंभीर है। यह सोचते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इधर जैसे ही प्रिया प्रेम के नयन सजल उठे। उफ, यह क्या कह रहा हूँ मैं? उस मासूम को सच क्यों नहीं बता देता? पर मैं क्या करूँ? सही वक्त का इंतज़ार तो करना ही होगा। अब प्रेम का मन लिखने में नहीं था। वह सोचते सोचते दूर निकल गया, जहाँ प्रिया अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में छुपा छुपी खेल रही थी। एक मासूम खिलखिलाती कली। अचानक ही झाड़ियों में एक सांप निकला। किसी को यह ख्याल भी नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। तभी उसने भागकर प्रिया को अपनी तरफ खींचा और सांप की चोट से उसे बचा लिया था। सांप लहराकर दूसरी तरफ बढ़ गया। प्रिया की आंखों पर तो पट्टी बंध गई थी, पर दिल की परत छूते ही मचल उठी। किसी का पहला स्पर्श उसकी धड़कनों में उतर गया। वह मासूम बच्ची की तरह मुझसे चिपकी रही। तभी मैंने उसकी पट्टी खींचकर खोल दी। उसे अपने से अलग हटाते हुए कहा, अभी अगर सांप काट लेता तो? प्रिया ने आंखों को मटकाते हुए कहा, क्या तुम सांप हो? सुनकर मैं हंस पड़ा और उसके गालों पर प्यारी चपत लगाते हुए कहने लगा, बदमाश, और हम दोनों हंसने लगे। दिन यूं ही बीत रहे थे। मैं प्रिया से 8 साल बड़ा था। बचपन में ही माता पिता और बहन को खो चुका था। प्रिया की मम्मी दूर के रिश्ते में मेरी बुआ लगती थी। वे मुझे यहाँ ले आई। प्रिया के इतने बड़े घर में एक कमरा मेरे नाम का था। अपने नाम के अनुरूप मैं सबसे बड़े प्यार से मिलकर रहता। प्रिया के मम्मी पापा भी मुझे बेहद खुश रखते थे। प्रिया को तो अपनी हर बात मनवाने के लिए मैं जादू की छड़ी लगने लगा था। पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या हो या कहीं जाने की, हर हाल में मैं ही उसे याद आता था, क्योंकि मेरी कोई भी बात मम्मी पापा नहीं टालते थे। प्रिया कोई मेरी बात नहीं टाल पाती थी। एक बार जब प्रिया बीमार पड़ी, तब सिर्फ मैं ही था जो उसे दवा और खाना खिला पाता था। कितने दिनों तक उसका ख्याल रखा। अंकल आंटी तो एक ही बात कहते थे, प्रेम, तुम न होते तो न जाने क्या होता। तब भी कभी प्रिया उदास होती, उसके पास चली जाती। वह उसके सर पर हाथ फेर कर पूछता, क्या बात है, और बस प्रिया दिल खोल कर बैठ जाती, अपनी शिकायतों का पुलिंदा रख देती। परंतु बगीचे की बात वाले दिन से प्रिया में बहुत बदलाव आ गया था। अब वह पहले की तरह नहीं रही। एक स्पर्श उसे भीतर तक झकझोर गया था। मुझसे बातें करते करते वह खामोश होकर नज़रें चुका लेती थी। अभी कुछ रोज पहले ही अंकल आंटी बाहर गए थे। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। कमरे में आकर प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ा और खींचकर छत पर ले गई। देखो बारिश की बूंदें कितनी चमक रही है, कहकर उसने अपना हाथ मेरे हाथों में फैला दिया था, मानो बूंदों को कैद कर लेंगे। मैं उसे समझाने की कोशिश करता रहा, देखो शायद भीगने से सर्दी लग जाएगी, चलो भीतर, कहकर मैं उसे खींचकर अंदर ले आया। वह बहुत प्यार भरी नज़रों से मुझे देखने लगी और अचानक मुझसे लिपट गई। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने उसे अपने से अलग करते हुए कहा, जाओ कपड़े चेंज कर लो और अदरक वाली काली मिर्च वाली चाय लेकर आता हूँ। वह चली आई, पर मैं तब से बेहद परेशान हूँ, अपने आप से लड़ रहा हूँ, कैसे बताऊँ? कुछ सोचकर प्रेम ने एक निर्णय लिया और पेन उठाकर लिखना शुरू किया। प्यारी प्रिया, मैं जिस दिन से यहाँ आया हूँ, तुम सबका भरपूर निश्चल प्यार पाया। तुम्हें बताया था ना कि मम्मी पापा ने बड़े प्यार से मेरा नाम प्रेम रखा था, यह कहते हुए कि तुम सबके दिलों में प्रेम बनकर समा जाओगे। मेरी छोटी बहन, जिसका नाम मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया, जानती हो क्या था? हाँ, उसका नाम प्रिया था। उसका नाम तुम्हारे नाम के जैसा ही था।
जब मैं यहाँ आया और तुम्हें देखा तो एक पल को तो मुझे लगा जैसे वही मेरे सामने हो। बस उसी दिन से तुम मेरे दिल में समा गई, मेरी छोटी बहन प्रिया बनकर। मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा एक बड़े भाई की तरह रहा, पर कुछ दिनों से तुम्हारे व्यवहार में जो बदलाव आ रहा है वह मेरे लिए बेहद तकलीफदेह है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता था, पर मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे सामने खुद को शर्मिंदा पाओ। मुझे पता है यह सब जानकर तुम्हारे आंसू बह रहे होंगे, तुम्हें खुद पर शर्मिंदगी भी हो रही होगी, पर मैं तुम्हारी नज़रें झुकी हुई देख नहीं सकता। मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा की तरह दंदनाती फ़क्र से मेरे सामने आओ और उसी अधिकार से मुझे डांटो, मुझसे झगड़ा करो जैसा अब तक करती आई हो। यह खत तुम्हें तब मिलेगा जब मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुका होऊंगा, पर हमेशा के लिए नहीं। जब तुम दुल्हन बनोगी, तुम्हें डोली में बैठाने की ज़रूरत होगी, तो मैं एक भाई की तरह अपना कंधा देने ज़रूर आऊँगा। यह मेरा वादा रहा। लिखा कुछ आज जो वक्त का तकाजा है, मेरे दिल का दर्द अभी भी ताज़ा ताज़ा है। गिर पड़ते हैं मेरे आंसू कुछ सोच कर, लगता है कलम से स्याही का दर्द ज़्यादा है। जय द्वारिकाधीश। ये थी विजया डालमिया की एक और कहानी जो मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा था।